हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मुश्क मिताली चैटर्जी। अगर कोई इंसान कुछ गलती करता है और गलती करने के बाद वो होपोनोपोनो प्रेयर करता है तो फिर क्या उस गलती की माफ़ी उस इंसान को मिल सकती है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग इस टॉपिक को लेकर चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, चलते फिरते बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। चलते फिरते अगर पैरों के तले कोई भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो पैरों के प्रेशर से वो उनकी जान चली जाती है, ये भी तो गलती है, लेकिन अनजाने में हुआ। अनजाने में चलते चलते ऐसे बहुत कुछ हो जाता है कि आपने उस तरफ नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अगर आप नोटिस करते तो शायद आप किसी की हेल्प कर सकते थे। शायद आपके हेल्प से किसी और इंसान का या फिर कुछ और का या फिर किसी जंतु जानवर का या फिर इस प्रकृति में जितने भी सृष्टि है किसी का कुछ भला होता। सिंपल सी बात है, लेकिन आपने उस पर नोटिस ही नहीं किया। और ये जो एक बात है कि अगर उसने ज़रा सी हेल्प कर दी होती तो फिर मेरा अच्छा हो जाता, उसने नहीं किया इसलिए इतना कुछ मुश्किल हो गया। ये भी तो एक नेगेटिव एनर्जी है ना। अब क्या हुआ कि आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन गलती आपसे हुई और गलती होने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो एक नेगेटिव जो एक वाइब्रेशन है उसका जो प्रभाव है वो तो ऑब्वियसली आप पर पड़ रहा है। तो क्या इस मामले में आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो? क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो अब आप ये कहते हैं कि मैंने जाने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हो। जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो तब भी आप यही करते हो। तो क्या ये सारे के सारे प्रभाव मिट सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये मिट सकता है। अब आपने गलती से कोई गलती कर दी और गलत करने के बाद ही तुरंत अचानक से ये महसूस हुआ, अरे ये क्या हो गया। जैसे चलते चलते शायद आपके पैरों तले कोई कीड़े मकोड़े आ गए, चलते चलते आप किसी भी कारण से किसी और का कुछ लॉस हो गया, कुछ किसी के हाथों से कोई सब्जी वब्जी गिर गई, किसी का कुछ ना कुछ नुकसान हो गया है। लेकिन आपको ये एहसास हुआ अगर मैंने उस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया होता तो शायद वो इस नुकसान से बच सकता था। अब आपको गिल्ट आ रहा है, अब आपको सैडनेस भी फील हो रही है, लेकिन आपने जो अनजाने में ही सही जो गलती की है उसका प्रभाव भी आप पर आ रहा है। अब आपको पता भी है कि आपने गलती की है और उसका प्रभाव भी आपको भोगना पड़ रहा है। तो क्या आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे? इसका जो प्रभाव है ये कम होगा? जी हाँ, होगा। अब किसी ने पूरा प्लान करके जानबूझकर बहुत कुछ गलत किया है, जानबूझकर गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी को बहुत हैरस किया है, किसी को बहुत इरिटेट किया है, किसी को बहला फुसलाकर कुछ लिखवा लिया है, उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली है, किसी को जानबूझकर फिजिकली अब्यूजमेंट का सामना करना पड़ रहा है, सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ईव टीचिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और ये सब कुछ प्लान करके हो रहा है। और जो कर रहा है मतलब अगर उसको बिल्कुल भी घंटा फ़र्क पड़ता है कि मैंने जो किया भाई सही किया, बस कर लिया, लेकिन अगर इसका कोई प्रभाव है तो चलो होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये क्लियर होगा? तो जवाब है नहीं। क्योंकि जो चीज़ आप प्री प्लान करके कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो, वो तो फिर गलती नहीं हुई, वो तो गुनाह हो गया और उसका लेखा जोखा वो तो कहीं और हो रहा है। लेकिन आपने प्री प्लान करके भी गलती की थी और बहुत टाइम के बाद भी आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या करना है? और सिर्फ यही नहीं, चलते फिरते हमारे मन में जो सोच आती है वहाँ पर भी तो नेगेटिविटी आती है ना। सोच कर भी हम किसी के लिए बुरा सोच गए, बोल कर भी हम किसी के लिए अनजाने में ही कुछ भी अभ्यास के रूप में कुछ गलत बोल दिया। उसके साथ तो ऐसा होना बिल्कुल सही है। किसके साथ क्या सही है, किसके साथ क्या गलत है, ये हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। लेकिन ये जो आपने कहा ये भी तो आपके कर्मा में आ गया। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर काम करता है? तो हाँ, ये करता है, क्योंकि इसका मूल जो पॉइंट है वो देखिए क्या हो रहा है। आपने एक अनजाने में किया, दूसरा आपने अनजाने में किया लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया
कि ये गलती है और उसके लिए आप गिल्ट है, उसके लिए आप सैड है, तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो फिर ये काम करेगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? क्या है? एक क्लीनिंग प्रेयर है ना। क्लीनिंग मतलब जहाँ पर भी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, अब ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली नेगेटिविटी से आते हैं। पॉजिटिविटी से तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। पॉजिटिविटी से तो हर चीज़ सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ेगा। तो फिर नेगेटिविटी से ही आते हैं। तो नेगेटिविटी अगर है, अगर ब्लॉकेजेस हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, या फिर उस पर्सन के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वो जैसे आपको नोइंगली बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे अनजाने में आपने गलती की है, वैसे ही अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। वहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करता है, आपके ब्लॉकेजेस को क्लीन करता है, और आपकी लाइफ की सक्सेस की जो सतह है, जो रास्ता है, जो वे है, उसको ओपन करता है। देखिए, जब भी हम होपोनोपोनो प्रेयर में क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी क्यों? मैंने जाने अनजाने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी क्यों? मैंने किसी के लिए बुरा सोचा, कुछ बुरा हो गया, अब मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, और प्रॉपरली वो इंसान सच में बहुत गिल्ट है, तो फिर उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ हूँ, तो फिर इसके लिए आई एम सॉरी। और इन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि ये नेगेटिविटी हमारा आश्रय नहीं है। हमारा जो रास्ता है वो हमेशा पॉजिटिविटी है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? क्या कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर को? टू मेक इट राइट। ये आपके जो भी इमोशन है, जो भी भौतिक इमोशन है, उस हर एक इमोशन को ये आप क्लीनिंग करता है, और फिर आपको ये हर एक गिल्ट से, हर एक सैडनेस से, हर एक नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रहा है। उस नेगेटिव ऊर्जा से आपको बाहर निकल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, उस नेगेटिविटी को ये क्लीन कर रहा है। मेरे मन में मेरे साथ भी बुरा हुआ है, और उसको मैं अपने मन में लेकर बैठा हुआ हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, और ये जो गुस्सा कहिए, ये जो गिल्ट कहिए, ये जो तकलीफ़ कहिए, इसको भी मैंने अपने मन में होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी तो नेगेटिविटी है, तो इसको भी क्लीन कर रहा है। तो इसको क्लीन करके, इसको हटा कर चीज़ों को ठीक कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं ना, टू मेक इट राइट। ये आपके इनर सिस्टम में जितने भी बग्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी इश्यूज़ है, हर एक चीज़ को क्लीन कर रहा है, चीज़ों को रिपेयर कर रहा है, और फिर आपको एक पीसफुल लाइफ प्रदान कर रहा है। और इन सब के लिए आप क्या कह रहे हो? थैंक यू, कि आपने जो गलती की है, उन सारी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो, आपको वो माफ़ी मिल रही है, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो आई एम सॉरी, कि कहीं जो कुछ भी गलत है उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने जाने अनजाने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए आई एम सॉरी, तो इसको एक्नॉलेज करना, इसको मानना कि हाँ मेरी गलती है, या मैंने अपने अंदर किसी भी नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी मानना, इसलिए आई एम सॉरी। अब प्लीज़ फॉरगिव मी, क्यों? ये जो गलती हुई है, ये जो कुछ भी गड़बड़ हुई है, इसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। और ये दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी गड़बड़ हुई है, इसको मैंने अपने अंदर होल्ड करके रख दिया है, मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको अपने मन में एकदम अच्छी तरीके से सेटअप कर रहा हूँ, और जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं उन चीज़ों को रिवाइंड कर रहा हूँ। तो तकलीफ़ कहाँ हो रही है? इनर सिस्टम में, इनर चाइल्ड को। तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, क्यों? मैंने माफ़ी मांगी है और किसी ने मुझे माफ़ किया है, मतलब मैंने गलती की है, अब मैंने उसको जाना है, उसको माना है, और उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी है, मतलब फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, एक और मौका मिला हुआ है, उसके लिए थैंक यू। और दूसरी तरफ मैंने जो भी चीज़ों को अपने मन में होल्ड करके रखा हुआ था, अपने आप को पेन दिया था, अपने आप को तकलीफ़ दी थी, उन चीज़ों को मैं अब क्लीन करना चाह रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। और इसके लिए ये जो एक मौका मिला है, चलो तुम क्लीन करो, ये जो मौका मिल रहा है, ये जो पीस मिल रही है कि हाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो मिली है, एक रास्ता तो मिला है जिससे मैं इन चीज़ों को क्लीन कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई भी नेगेटिविटी, नहीं चाहिए मुझे अपने मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ों को होल्ड करके रखना, किसी भी पास्ट पेनफुल मेमोरी को अपने मन में होल्ड करके रखना। तो ये जो क्लीनिंग का एक जो रास्ता मिला है, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू।
अनकंडीशनल लव, सब कुछ सही के लिए आई लव यू। ये डीप वाइब्रेशनल वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करता है। इसकी जो पावर है इसको समझिए। आप हर रोज़ बस इस प्रेयर को करे जा रहे हो, लेकिन जब आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना शुरू करोगे, आप समझ भी जाओगे, क्योंकि आप मॉडर्न वे ऑफ लाइफ के साथ है। तो क्या हो रहा है कि जब आप इन चीज़ों को समझोगे तो फिर आप देखिएगा कि मैजिक कहाँ होता है। एक चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, एक होता है जब आप महसूस करते हैं। मैजिक लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैजिक आप ये जो महसूस कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, ये सबसे बड़ा मैजिक है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो सवाल था कि अगर मैंने कोई गलती की है तो क्या उसके लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर काम करेगा, या फिर मैंने अपने मन में अगर किसी भी नेगेटिविटी को भी होल्ड करके रखा हुआ है तो भी क्या उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से काम करता है। तो दोनों तरफ से ये जो एक्सप्लेनेशन था जो कि दिया है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए आपको और ज़्यादा उत्साहित करेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप सोचिए मत, आपको सोचना नहीं है, सवाल नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है क्या ये करने से होगा, क्या वो करने से होगा। हर एक का आंसर पास्ट ये जो भी वीडियोस हैं उस पर दे दिया है। आप बस करते जाइए, हर रोज़ करते जाइए, जब भी आपको वक्त मिले करते जाइए, चलते फिरते आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जाइए और अपनी लाइफ को आसान बनाते जाइए। तो अभी तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।